नमस्ते प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आप लोग पूछते हैं, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो जैसे कि आज से हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तो ये बिहार 2027 के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 BVI 25 सब्जेक्ट देखने वाले हैं। चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सरस्वती जी का आनंद लेंगे। जय मां शारदे। चलिए आप सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, जीवों के लिए आवश्यक मूल प्रक्रम कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, जीवों के लिए मूल क्रम श्वसन भी होता है, पोषण भी, उत्सर्जन भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण आप लोग पढ़े तो किस में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन का है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 55 नंबर क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है, तो भाई ये कहाँ भागे। 55 नंबर कह रहा है, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो छोटी आंत में पाचन होते हैं। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम, तो आप लोग पढ़े थे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन पाए थे। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 7वां नंबर भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का अधिकतर पाचन होता है छोटी आंत में। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाए। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण जो है ना, ये होता है यकृत में, लीवर में, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। 10वां नंबर क्वेश्चन का, मानव शरीर में कितने कक्षा वाले हृदय। मानव शरीर में कितने कक्षा वाले। तो 2 कक्षा वाले। जैसे ये ऐसे इस टाइप का होता है, तो 1 2 वाला। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है ऑक्सीजन का प्लेटलेट्स। कौन करता है। प्लेटलेट्स। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन का है, पौधों में जल का परिवहन किस स्रोत द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन किस स्रोत द्वारा होता है। देखिए, जो एक ट्रिक बताते हैं, जल का परिवहन बोलेगा तो जैलम, भोजन का तो फ्लोएम। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जल का परिवहन होगा तो जैलम, इसका बी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर, पौधों में भोजन का परिवहन किस स्रोत द्वारा होता है। भोजन बोले तो फ्लोएम, इसका राइट ऑप्शन बी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का है, श्वसन की क्रिया मुक्त किस कोशिकांग में होती है। श्वसन क्रिया मुक्त किस कोशिकांग में होती है। ये जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन का, मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि कौन सा है। तो ये लीवर, इसी को यकृत को बोलते हैं, लीवर। इसका राइट ऑप्शन यकृत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर, मूत्र का निर्माण किसमें होता है? मूत्र का निर्माण जो होता है नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन में। 17 नंबर क्वेश्चन बस, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो उत्सर्जन जो होता है ना, ये हृदय से नहीं, ये फेफड़ा हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ेंगे, पौधों में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा? रंध्र। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, ये होते हैं RBC। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत खतरनाक गैस होते हैं। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का क्या होता है? तो पचता है तो भोजन तो अति होगा ना, इसलिए अवशोषित हो जाता है। क्या होता है? अवशोषित। इसका 22 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो रक्त का परिसंचरण कौन करता है? मानव का शरीर में जो रक्त होता है ना, ये इसका करता है यकृत, लीवर। 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर जाएंगे हम लोग, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुक्त कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है ना बाबू, ये पाया जाता है पत्ती में पाया जाता है। इसका 24 नंबर क्वेश्चन का है, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक कार्य करता है? पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोफिल, जो हरा होता है, क्लोरोफिल। बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट 25 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी पाचन नली भाग कौन सा है? तो यही होता है पाचन नली भाग, छोटी आंत। इसका राइट ऑप्शन सी। तो टोटल 25 में आप लोग कितने सही किए हमको बताइएगा। 25 में आप लोग कितना सही किए? और इससे ये हो कि आप बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर समाप्त, ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग कल करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरुआत।